आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 41 है। इससे पहले 40 पार्ट हो चुका है। इसमें शॉर्ट ट्रिक की मदद से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि आप एसएससी जीडी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई या रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एग्जाम, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आपके सामने आए हैं, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज का हमारा टोटल 20 क्वेश्चन। आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो ये हो जाएगा। ये किसी कूट भाषा में मैंगो को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा। देखो, MANGO, मैंगो को देखो AMAMNOG लिखा जाता है। अगर देखें, देखो जितना अक्षर ऊपर है वही सेम सेम नीचे भी है, केवल ये क्या है अल्टरनेट में। देखो ए का इधर हुआ है, एम का इधर अल्टरनेट में। देखो ओ का अल्टरनेट इधर हुआ, जी का अल्टरनेट इधर हुआ, एन का ये बीच वाला उसी प्रकार रख दिया गया है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं। देखो ये हो जाएगा एप्पल, APPLE हो जाएगा। अगर इसमें देखें, ये इन दोनों का अल्टरनेट करेंगे और इन दोनों का अल्टरनेट करेंगे, ये हो गया, और बीच वाले को सेम रख देंगे। देखो ये हो जाएगा, पी हो जाएगा, ए हो जाएगा, पी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसमें क्या है, PAPEL, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो है, एक निश्चित कूट भाषा में ये RUDE को इतना लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में शॉप को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे, RUDE ये हो जाएगा। इसको देखो, EDUR को ये क्या है 48 लिखा गया, 48 लिखा गया। उसी प्रकार ये देखो, अगर इसमें देखें क्या किया गया है। देखो, ई अल्टरनेट में यहाँ आया है, डी अल्टरनेट में यहाँ है, यू अल्टरनेट में यहाँ, आर अल्टरनेट में यहाँ आया है। इन सभी के देखो, ये 18 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 4 पे होता है और ये 5 पे होता है, ये 5 होता है। इन सभी के मानों को अगर देखेंगे, जोड़ते हैं, तो ये हमारा 48 आ जाएगा। उसी प्रकार इन सभी मानों को सेम सेम देखो, जो ऊपर है वही नीचे भी है, इन सभी मानों को जोड़ेंगे, ये भी क्या है 48 ही आएगा। उसी प्रकार ये देखेंगे, देखो शॉप को SOUP, ये देखो ये 19 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 16 पे होता है। इन सभी को जोड़ते हैं, देखो 19, 15, 21 और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो ये जोड़ेंगे, 5 ये 9, 5 14, 14 एक हो जाएगा, 15 15 और ये 6 21 के एक हो जाएगा, 21 के एक हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे, हाँ ये देखो 2 ये एक 1 2 2 2 4 4 4 1 5 5 2 6 हो जाए, ये 5 2 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 71 हो जाएगा। ये स्वॉप इक्वल टू 71 आ जाएगा। अब देखो, जैसे ये अल्टरनेट में हुआ है उसी प्रकार ये भी अल्टरनेट में कर देते हैं। यहाँ देखो, ये इसका हो जाएगा, पी हो जाएगा, इसका देखेंगे यहाँ यू हो जाएगा, ये देखेंगे ये ओ हो जाएगा, यस देखेंगे यहाँ यस हो जाएगा, ये हो जाएगा PUSA, यस देखो POPUO यस हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, यदि देखो ब्लड रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन से देखते हैं। यदि मेरी बहन की सास, देखते हैं इसमें क्या है, यदि मेरी बहन की सास, देखो मेरी बहन मतलब ये पहले बहाना बना लेते हैं। देखो जैसे ये मैं हूँ, मेरी बहन देखो बहन को बना लेते हैं, बहन हो जाएगी, ये माइनस, इसका कोई पति होगा, पति की माँ ये क्या है सास, ये तब जाके सास होंगी। देखो ये हटा देते हैं, ये देखो फिर से करते हैं। देखो इसमें देख लेते हैं फिर से। इसमें देखो ये क्या है, बहन हो जाएगी, बहन का कोई पति है, बहन का पति है और इसकी माँ, ये पति की माँ क्या होंगे, सास हो जाएंगी, सास है
सास का इकलौता पुत्र, यानी ये इसका पति इकलौता पुत्र सोनिका का ये क्या है, पिता है, यानी सोनिका। सोनिका ये नीचे हो जाएगी, सोनिका ये हो जाएगी सोनिका। सोनिका का देखो, सोनिका का पिता है, तो सोनिका के दादा, सोनिका के दादा मेरी बहन, देखो सोनिका के दादा यानी पिता, इसके क्या होंगे, ये माता के पति, ये हो जाएंगे सोनिका के दादा। मेरी बहन से क्या संबंध है, देखो ये इन दोनों के बीच का क्या संबंध है, ये हमें बताना होगा। तो ये क्या है, ससुर लगेंगे। जब ये क्या है, सास लग रहे हैं तो इनके पति क्या है, ससुर लगेंगे। इस मेरी बहन के क्या है, ससुर लगेंगे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा विकुल। विकुल रजत का भतीजा है। अगर देखेंगे जो विकुल है, देखो विकुल, ये विकुल को बना लेते हैं। ये क्या है, देखो इसमें बोला है विकुल रजत का भतीजा है, यानी देखो ये इसके कोई ये पिता होंगे, पिता, और इसके क्या है, इसका भाई क्या है, विकुल है, विकुल, विकुल। तभी तो जाके ये, अरे सॉरी, ये इसमें क्या है, रजत, यहाँ रजत होंगे, क्योंकि ये विकुल बन चुका है, ये रजत है, देखो ये रजत हो जाएंगे, रजत। देखो तब जाके ये क्या है, जो विकुल है रजत का भतीजा हो जाएगा। देखो आगे क्या बोला है, रजत की माँ, रजत की माँ निशा है, ये हो जाएंगे निशा, हो जाएंगे निशा, यानी माइनस हो जाएंगे। सुरेश के दो सुरेश के दो बच्चे, देखो सुरेश के दो बच्चे, एक रजत, देखो इसके पति हो जाएंगे सुरेश। देखो सुरेश के दो बच्चे, एक तो रजत हो जाएंगे, ये प्लस है, एक तो क्या हो जाएंगे, नीलेश, ये क्या है, नीलेश हैं, यानी ये नीलेश हो जाएंगे, यानी विकुल के पिता हो जाएंगे नीलेश। नीलेश का विकुल से क्या संबंध है, यानी ये क्या संबंध, पिता कहलाएंगे। जो नीलेश हैं ये विकुल के क्या हैं, पिता हैं, पिता, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो कथन और निष्कर्ष से सवाल आया है। इसमें देखते हैं, मन में द्वंद्व मुश्किलें पैदा करता है, मन में द्वंद्व मुश्किलें पैदा करता है। इसमें देखो क्या कहा गया है, देखते हैं। किसी के झगड़ों को सुलझाने से व्यक्ति बहुत ही भारी और मजबूत हो जाता है। ये क्या है, इसमें विकुल पैदा होता है, ये क्या है, मुश्किलें पैदा होती है, ना तो ये क्या मजबूत है, यानी ये पहला गलत हो जाएगा। देखो मानसिक द्वंद्वों से मुक्ति से चीज़ें आसान हो जाती हैं, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो सेकंड वाला क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, पहला वाला क्या है, हमारा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा कथन निष्कर्ष से। देखो इसमें पहला है, यदि यदि सभी खिलाड़ी अपना पूरी क्षमता से खेलें तो हम जीतेंगे। देखो तो हम मैच जीतेंगे, अगर सभी खिलाड़ी क्या है, अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो क्या है, हम ये मैच ये जीतेंगे। तो उसके बाद आगे क्या बोला, सेकंड वाला, हमने मैच जीत लिया है। इसमें देखो, इसमें बोला है हमने मैच जीत लिया है। इसमें देखे बोलते हैं, इसमें निष्कर्ष क्या है, देखो सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला। देखो सभी खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता से खेला, ये क्या है, पहला क्या है, निष्कर्ष, ये क्या है, अनुसरण करता है, क्योंकि इसमें बोला है अगर वह पूरी क्षमता से खेलेंगे तो क्या हम मैच जीत जाएंगे। देखो दूसरे निष्कर्ष में लिखा है कि हमने मैच जीत लिया है, यानी पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ खिलाड़ी अपने क्षमता से नहीं खेले, यानी ये गलत हो जाएगा, केवल पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया साफ साफ कि सभी खिलाड़ी अगर पूरी क्षमता से खेलें तो क्या है, हम मैच जीत जाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है सेकंड वाले में क्या है, हमने मैच जीत लिया है, यानी इसमें पहला सभी खिलाड़ी क्या है, पूरी क्षमता के साथ खेला, इसलिए क्या है, मैच जीते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, सतह डी के विपरीत ये क्या है, सतह डी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या है, सतह डी के विपरीत हमें ज्ञात करना है। अगर इसमें देखेंगे, इन दोनों में देखते हैं कॉमन कुछ दिख रहा है, देखेंगे यदि कॉमन दिखेगा तब तो ठीक है, नहीं तो सेम जो जिस फलक पर रहेगा उसका वही हो जाएगा। देखो इसमें कुछ कॉमन ही दिख रहा है, यानी ए का उल्टा बी हो जाएगा, और देखो ई का उल्टा ये डी हो जाएगा, सी का उल्टा एफ हो जाएगा,
ये सेम सेम ये क्या है, यही हमारे हो जाएंगे। यानी इसमें डी का उल्टा ई हो जाएगा, ई देखो ये डी का उल्टा ई हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर देखते हैं, इसमें हो जाएगा नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 9 वाले फलक के विपरीत कौन सा ये फलक पर क्या आएगा। देखो 9 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा ये हमें बताना होगा। देखेंगे देखो 9, इसमें देखो ये इसमें 9 है। देखो इन दोनों में अगर देखें, इन दोनों में ये क्या है, हमें क्या है 9 के विपरीत इन दोनों में देखो 7 है, जो कॉमन रहता है उसे क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। देखो 7 से इसी प्रकार घूमेगा। देखो 7 है, 7 के बाद क्या है 2 है, 2 है, 2 के बाद क्या है हैच है, 2 के बाद हैच है। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 7 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ये देखो 7 है, 7 के बाद क्या है एट द रेट है, एट द रेट के बाद क्या है 9 है। यानी ये क्या है 9 के विपरीत क्या हैच है, 9 के विपरीत हैच है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इससे भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखो अगर इससे निकाल के देखते हैं अगर आता है आंसर हमारा, देखो क्योंकि इसमें क्या एट द रेट कॉमन, देखो एट द रेट उसके बाद क्या 9 है, 9 के बाद 7 है, उसके बाद देखो ये एट द रेट वाला देखते हैं, ये क्या है एट द रेट है, उसके बाद क्या हैच है, उसके बाद क्या 8 है। देखो 9 के विपरीत क्या है हैच आया है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे भिन्न है ये हमें बताना होगा। देखो इसमें हो जाएगा, अगर देखें 3 है, 3 देखो इसमें देखते हैं, देखो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें देखो 3 है, इसमें देखो 3 लिखा गया, यानी 1 2 3 लाइन है। इसमें देखो 3 लिखा है 3 लाइन है। इसमें देखो 4 लिखा गया, यानी 1 2 3 4 लाइन है, ये 4 लाइन है। और ये देखो 0 लिखा गया, यानी ये लाइन ही नहीं है। और इसमें देखो 6 लिखा गया है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये 5 लाइन है। देखो ये 6 लिखा गया है, लेकिन इसमें क्या है 5 लाइन है, यानी ये ऑप्शन ने ये डी राइट आंसर हो जाएगी, ये सबसे भिन्न है, क्योंकि ये 6 लिखा गया है लेकिन इसमें क्या है 5 लाइन है। इसमें देखो 3 लिखा गया था तो इसमें 3 लाइन था, इसमें 4 लिखा था 4 लाइन था, इसमें 0 था, इसमें एक भी लाइन नहीं था। ये क्या है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें। देखेंगे इसमें क्या है भिन्न विकल्प का चयन करना है। अगर देखें इसमें देखो हो जाएगा एक सर्कल, देखो सब में एक सर्कल दिया गया है। देखो इसमें देखो हो जाएगा ये वाला, देखो एक ऊपर की तरफ है। इसमें देखेंगे सबसे भिन्न क्या है, ये देखो इसमें देखो अगर जो ये के खाली वाला स्थान है, ये दोनों तरफ एक ही तरफ है। और इसमें देखेंगे ये दोनों एक ही तरफ है, और ये देखेंगे दोनों एक ही तरफ है, ये देखेंगे दोनों एक ही तरफ है। लेकिन एक ऐसा है ये ऑप्शन वाला, ये वाला देखो एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, ये क्या है सबसे भिन्न हो जाएगा। देखो एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, ये सबसे भिन्न हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखो फिर से समझ लेते हैं, देखो इसमें जो है खाली वाला स्थान ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, यानी एक दूसरे के विपरीत है। और ये देखेंगे क्या है नीचे की तरफ दोनों है, ये भी दोनों एक ही तरफ है और ये भी दोनों क्या है एक ही तरफ है, लेकिन सबसे भिन्न ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा अगर आने वाले परसों रविवार है, अगर देखते हैं आने वाले यानी आने वाले, देखो जैसे आज मान लेते हैं, ये आज हो जाएगा आज, आने वाले परसों, आने वाले यानी ये कल ये परसों हो जाएगा, आने वाले ये कल या परसों, ये आज है आज कल परसों हो गया। उसके बाद देखो रविवार है, ये रविवार बना लेते हैं, रविवार है। तो गत कल से 3 दिन, गत पहले यानी बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, यानी 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन था। देखो रविवार है, देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, रविवार में 6 दिन घटा लेंगे। देखो रविवार -6 दिन घटाएंगे तो हो जाएगा सोमवार आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या किया गया है, देखो अगर अगर आने वाले परसों रविवार है, देखो आज ये मान लेते हैं आने वाला परसों यानी कल, ये परसों यानी ये रविवार है। आगे बोला है तो गत यानी बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन। इसमें देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, इसे रविवार में से 6 दिन घटाएंगे तो ये आएगा हमारा सोमवार आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा यदि आगामी परसों रविवार है, देखो आगामी यानी आने वाला परसों, देखो अगर आज ये मान लेते हैं ये आज हो जाएगा, आज आने वाला परसों रविवार है यानी एक, ये कल हो जाएगा, ये परसों हो जाएगा यानी रविवार है, रविवार है। उसके बाद बोला गया है तो आगामी, आगामी कल के गत यानी आगामी कल, ये कल के गत, देखो ये बीता ये हो जाएगा। इसके बाद एक परसों, ये इसके एक दिन बाद, रविवार के दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ये हो जाएगा। इसमें देखो है तो आगामी कल, देखो ये आगामी कल यानी ये आने वाले कल के गत यानी आज के परसों, ये एक दिन इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, कौन सा दिन होगा ये हमें बताना होगा। तो इसमें हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ये रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले ये हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार से पहले ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी ये देखो गत कल, ये कल गत यानी ये वाले ये दिन का पूछा गया है, यानी ये हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक पंक्ति में अशोक का स्थान, अगर देखते हैं एक पंक्ति में अशोक का स्थान, अशोक का स्थान ये बाएं से 25वां है। देखेंगे ये अशोक का स्थान देख लेते हैं, ये देखो अशोक को बना लेते हैं, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। देखो ये बाएं से क्या 25वां है, यहाँ देखते हैं ये अशोक का स्थान मान लेते हैं, ये अशोक है, अशोक का हम 25वां ये मान लेते हैं 25, तथा भूपेश का स्थान दाएं से 19वां है। देखो भूपेश का स्थान यानी इस दाएं तरफ से क्या है 19वां है, यानी ये मान लेते हैं ये भूपेश, भूपेश का स्थान क्या है 19वां, ये भूपेश को लिख देते हैं 19वां है। यदि भूपेश अशोक के दाएं बैठा है, यानी ये देखो इसके दाएं बैठा है, इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच क्या है 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखो 1 2 3 4, यानी ये 4 लिख लेते हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमें बताना होगा। देखो इन दोनों को इसमें देखेंगे क्या है, ये राइट से, देखो राइट से क्या है 19 है, राइट से 19 हो जाएगा। और देखो लेफ़्ट से अगर देखते हैं, लेफ़्ट से देखो ये 4 माइनस हो जाएंगे, ये 4 और ये स्वयं अशोक का माइनस होगा, यानी ये हो जाएंगे राइट से 20 हो जाएंगे, राइट से 20 हो जाएंगे, ये सॉरी ये लेफ़्ट से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेफ़्ट से 20, और इन सभी को जोड़ेंगे देखो टोटल इक्वल टू होता है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, यानी हो जाएगा 19 प्लस 20 माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 39 माइनस 1, ये हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा एक पंक्ति में अनिल का स्थान, देखेंगे एक पंक्ति में सेम उसी पर पे आधारित है। देखो एक पंक्ति में अनिल का स्थान बाएं से, अगर देखें अनिल का स्थान ये क्या है बाएं से 18वां है, बाएं से ये अनिल को बना लेते हैं, बाएं से 18वां है, तथा भार्गव का स्थान दाएं से, मतलब इस तरफ से क्या है 10वां है, ये क्या है 10वां है भार्गव। यदि भार्गव अनिल के दाएं बैठा, ये क्या है बाएं बैठा है, जो भार्गव है अनिल के बैठा है, ये देखो बैठा है, तथा इनके बीच 4 व्यक्ति हैं, इनके बीच 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। उसके बाद क्या बोला, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं ये हमें बताना होगा। देखेंगे पंक्ति में कितने व्यक्ति, देखो ये 4 और ये खुद से घट के जाएगा। देखो ये देखो क्या है हमारा राइट से तो ये भूपेश 10 हो जाएगा, राइट से 10 हो जाएगा, लेकिन लेफ़्ट से ये भार्गव
देखो इसमें क्या है, एक व्यक्ति का निकालने के लिए देखो भार्गव राइट से तो 10 है, भार्गव राइट से 10 है। अगर लेफ़्ट से देखते हैं, इस तरफ से देखते हैं तो ये देखेंगे ये क्या है, लेफ़्ट से 13 है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 10 और क्योंकि ये टोटल इक्वल टू होता है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ़्ट प्लस राइट -1 होता है। तो ये हो जाएगा 23, 23 -1 ये हो जाएगा 22, 22 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। अगर देखें इसमें देखो हो जाएगा, पहले तो हमारा ये बनेगा ये इस प्रकार, देखो इसमें सब में देखेंगे 1 2 3 4 5 गोले हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 यानी सही है, 1 2 3 4 5 ये भी सही है, 1 2 3 ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे देखो ये बनाएंगे कुछ इस प्रकार बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक रेखा आएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा। इसके बाद ये, उसके बाद यहाँ पे ये इस प्रकार की ये रेखा को मिलाएंगे, देखो तब जाके ये हमारा सही हो जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। अगर इसमें देखें देखो इसमें तो पहले ये 2 लाइन आएंगी, ये इस प्रकार 2 लाइन आएंगे और इसके बीच में एक रेखा आएगा। देखो ये 2 लाइन आया, इसमें भी देखो 2 लाइन आया, यानी ये सही है, ये सही है। देखो ये 2 लाइन आया लेकिन ये बीच में रेखा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 लाइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें 2 लाइन है और इसमें रेखा भी है, यानी ये दोनों होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें ये 2 लाइन ये कुछ इस प्रकार मिलेगा, इसमें 2 लाइन है, इसमें 1 लाइन है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा जिस प्रकार त्रिभुज त्रिभुज ये 3 का संबंध ये क्या है त्रिभुज से, उसी प्रकार 6 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखेंगे जिस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, देखो त्रिभुज में 3 भुजा होती है यानी 3 लिखा गया। उसी प्रकार जो षष्ठभुज है, षष्ठभुज में क्या है 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा जिस प्रकार रुपया का संबंध भारत से, उसी प्रकार युआन का संबंध किससे होगा। देखो भारत में क्या है, भारत में हमारा क्या रुपया चलता है, रुपया चलता है। उसी प्रकार जो युआन है, अगर देखेंगे युआन ये चीन में चलता है, चीन में चलता है, ये हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। अगर इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे कौन सा जो इस समूह में नहीं आता है, देखो प्लेटिनम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक। अगर देखेंगे प्लेटिनम एक धातु है, देखेंगे प्लेटिनम क्या है धातु है। और ये सभी को देखते हैं, ये क्या है तीनों, ये क्या है उपधातु हैं, उपधातु हैं। ये आपको फर्क दिख गया होगा, सबसे अलग कौन है, ये हो जाएगा प्लेटिनम क्या है सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये धातु है और ये सभी क्या है उपधातु हैं। ये इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। देखो इसमें हो जाएगा ओटावा का कनाडा, कैनबरा का ऑस्ट्रेलिया, रोम का इटली, कराची के पाकिस्तान। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को किसी एक के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।